हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके बाद का ही है ये। तो अभी दोपहर के बज रहे थे लगभग 4:30 और सब काम ख़त्म करने के बाद ना थोड़ी देर मैं लेट गई थी और बच्चों को भी सुला दिया था, क्योंकि मुझे ना बाहर के भी बहुत सारे काम थे और मेहंदी भी लगानी थी क्योंकि अगले दिन पूजा थी मेरी। तो थोड़ी देर तो मैंने भी रेस्ट किया, लेकिन जब काम होते हैं ना तब नींद भी नहीं आती है। तो फिर उठ के मैं चली गई थी जो श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ता है ना वो लाने के लिए, और उधर से ना फिर मैं मेहंदी भी लेके आ गई थी। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं ना तब तक मैं फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब पहले तो उनको लगाओ, वो भी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर ना वो मेरे ऊपर कूदते रहते हैं आगे पीछे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ना मेहंदी मतलब मैंने आधे हाथ में ही लगाई थी। इतने देर में ना आशी उठ गई थी। बाबू तो अभी भी सो रही है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी है। तो एक ही हाथ में लगाई थी क्योंकि टाइम हो गया था, लगभग 5:30 बज गए थे। फिर शाम के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो थोड़ी देर मैं इसको अभी रखूँगी, उसके बाद फिर हटा लूँगी। तो मेरी मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने आशी की लगाई थी। और मेहंदी ना सूख जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि कैसा लगा है, जब कलर मतलब आता है तब पता चलता है। तो यहाँ पे ना मैं श्रृंगार का सामान लाई हूँ। तो ये मैं लेके आई थी बिंदी, और ये चूड़ी मेरे पास मतलब ये नई है, मैं दिल्ली से लेके आई थी। तो इसमें लाल या गुलाबी ये सब चीज़ें कलर की चीज़ें चढ़ती है। और साथ में ये है सिंदूर, ये है काजल, और इसके साथ मैं लेके आई थी नेल पेंट। और सिंदूर एक मैंने ये सूखा वाला भी इसमें डाल दिया था। इसके साथ में आलता लाई थी, और ये है लिपस्टिक और मेहंदी, साथ में ईयरिंग। मतलब कि जितनी चीज़ें आप चाहो श्रृंगार की वो चढ़ा सकते हो। उसके बाद ये है अष्टमी पूजा वाले दिन की। तो बच्चे दोनों तो चले गए थे, उन्हें रेडी कर दिया था कन्या खाने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने पूजा के लिए चीज़ें मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जाने का। सुबह उठ के फटाफट से मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, सारे काम निपटाए। और ये मैंने ज़ेप्टो से मंगवाया था सामान। तो फ्रूट्स में मैंने सेब मंगवाया था, और ये ना धूप है। इसके बाद ये माता की चुनरी मंगवाई थी, फूल मंगवाया था। और मतलब वैसे अगर मैं जाती तो मुझे बहुत अलग अलग जगह जानी पड़ती, इसलिए मैंने एक साथ मंगवा लिया। और ये मैंने मंगाई थी नारियल, और साथ में ये दूध है और मिठाई है। तो सारी चीज़ें ना मैंने ऑनलाइन ही मंगवा ली थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके और फिर लेके आऊँ। सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे मिलती। उसके बाद ना फिर मैं नहा के और साड़ी वगैरह पहन चुकी हूँ, और आज ना मैं ये वाली लहठी पहनूँगी। हमारे यहाँ पे ना कोई भी पूजा त्यौहार कुछ भी हो तो उसमें लाख की ही चूड़ियाँ पहनी जाती है। मुझे ना कांच की पसंद है, तभी मैं डेली वियर के हिसाब से कांच की पहनती हूँ। नहीं तो जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं ना, इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और मतलब कोई भी पूजा पाठ हो तो आप बिना लाख की चूड़ी के तो मतलब कर ही नहीं सकते हो। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने ये पहन ली है। साथ में दोनों साइड जो है एक कंगन लगा लिया था मैंने। तो बस ऐसे ही सेट बन गया मेरा। और ये मतलब कि ये भी मैंने ख़रीदी नहीं है क्योंकि मेरे पास थी। हमारे यहाँ पे जैसे साड़ी देते या कोई भी किसी घर जाते हैं ना, तो वो सिंदूर बिंदी और लहठी तो ज़रूर से मतलब देता है आशीर्वाद के रूप में। तो कैसी लगी लहठी बताना। और मेहंदी का भी मुझे लग रहा था कलर नहीं आएगा, बट आ गया। और पता है क्या हुआ, जो मैं मतलब कि मुझे लग रहा है स्कूल टाइम से मैंने ना एक मूंगा की अंगूठी पहन के रखी थी, वो ना कल मैंने मेहंदी लगाई ना तो दूसरे हाथ में डाल लिया मैंने, और वो पता नहीं कहाँ गिर गई, मुझे ना मिल ही नहीं रही है। तो वो एक अलग ही टेंशन है, पर होगा, रूम में ही ढूंढूंगी तो मिल जाएगा। तो लहठी पहनने के बाद फिर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। बच्चे भी आ गए थे कन्या खा के। इस बार ना मतलब अष्टमी पे तो ज़्यादा नहीं खिलाते हैं, थोड़े बहुत घरों में ही खिलाते हैं। और रेडी में भी पता है मेरा ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था क्योंकि थकान की वजह से ना बस हो रहा था जल्दी से मैं पूजा कर लूँ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ करती हूँ। फिर भी मैं जितना कर पाई वो तो मैंने किया। यहाँ पे ना ये मैं ना हमेशा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये सीधा पल्ला है कि उल्टा पल्ला है आप लोग बताना, मैं हर बार भूल जाती हूँ। पर ये वाला जो है ना, आई थिंक उल्टा पल्ला इसको बोलते हैं। तो ये वाला जो है ना, मतलब मेरे से इसकी प्लेट ठीक से बनती नहीं है, तो बस जैसे तैसे ही मैंने पिन लगा लिया था। और इस वाले पल्ले में ना ठीक से काम भी नहीं होता रहता, लेकिन जब भी कोई पूजा वगैरह या कुछ भी होती है तो इसी वाले पल्ले में की जाती है। तो इसी वजह से मैंने फिर ऐसे ही कर लिया था। उसके बाद मैं हो रही थी रेडी, तो ज़्यादा कुछ नहीं लगाया था, बस थोड़ा सा मैंने लगाया था प्राइमर। उसके ऊपर से मैंने फाउंडेशन लगाया था। और वट सावित्री पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने पूरा मेकअप का सामान मंगाया,
क्योंकि इससे पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, पर होना चाहिए, तो इस वजह से अब जो है मैं थोड़ा बहुत तो मेकअप कर ही लेती हूँ। और मुझे ये रहता है ना कि मतलब हर एक चीज़ सीखने का मुझे इंटरेस्ट रहता है। एक यही था जो कि मुझे मेकअप नहीं आता था, तो मतलब अभी ऐसा नहीं कि मैं मुझे बहुत ज़्यादा आता हो, बस हाँ थोड़ा बहुत जितना खुद के घर पे रेडी हो सकते तो उतना तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे ना कपड़ों का ढेर अभी भी लगा हुआ है कोने में, ये ना सब अलमारी में जाएगी, पर अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है। अब मैं सब काम जो है धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी और नेल पेंट नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ इस बार ना। पूरे 7 सालों से तो मैं कर रही हूँ, 7 या 8 सालों से ये पूजा, तो मतलब हर बार ना मैं जल्दी कर लेती थी। इस बार पहली बार लेट हुआ है, लगभग 9 बज गए थे। वैसे पूजा का टाइम जो है ना दोपहर के 1 बजे तक का था, तो उस हिसाब से तो लेट नहीं हुई थी मैं, 9 ही बजे थे। लेकिन जैसे मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ ना, तो उस हिसाब से थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि सारे काम ना मतलब एक होता है कि आप एकदम एनर्जी से करते हो, फुर्ती से, एक होता है कि आपका थोड़ा सा आलस सा रहता है। तो थकान की वजह से थोड़ा सा बस मैं आराम आराम से ही कर रही थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैंने रख ली है जो भी पूजा में लगेंगी, और यहाँ पे फिर मैं प्रसाद के लिए वो कर रही थी, सेब काट रही थी, प्रसाद की थाली लगाऊंगी। तो जैसे मैंने बताया हर साल जो है मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, पर इस बार जो है ना थकान की वजह से जितना जो हो पाया बस मैंने वही किया था। तो यहाँ पे मैंने माता की चौकी भी लगा दी है, और साथ में मेरे पास एक काली जी की है फ़ोटो, और छोटी सी दुर्गा जी की मूर्ति, तो वो भी मैंने रख दिया था। तो हमारे यहाँ पे ना इसको बोलते खोइंच भरते हैं, मतलब कि जब भी बेटी ससुराल जाती है, ये विदाई होती है, तो उसको ना हम चावल और ये मतलब सारी चीज़ें रख के देते हैं। तो यही मान्यता से हम लोग भरते हैं, सुहाग के लिए भरा जाता है ये। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैंने रख ली है एक साथ टोकरी में, ताकि मुझे मिल जाए। और ये है चावल और पैसे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं रखूँगी। इसे ना या तो लाल कपड़े में बांध सकते हैं, लाल, हाँ मतलब मेन लाल ही होता है, तो या तो आप ब्लाउज का पीस हो, मतलब कुछ भी लाल या पीला होना चाहिए। तो मैं ना साड़ी में बांधूँगी। यहाँ पे सब तैयारियाँ हो गई हैं, तो बस अभी करूँगी मैं पूजा। और पहले मैंने सोचा था थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, बच्चे आएंगे ना तो साथ में करूँगी, लेकिन बच्चों को मतलब कि आने में टाइम था, अभी अभी गए हैं ना, तो इस वजह से तो फिर मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। और कल ना एक कमेंट आया था कि क्या आपने अपना मकान ख़रीद लिया या फिर रेंट पे ही लिया है दोबारा से। तो मैंने ना तो अपना मकान लिया है, ना ही रेंट पे लिया है। जहाँ हम पहले रह रहे थे वहीं पे हैं, बस अभी पेंट हुआ है तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। और मैंने एक दिन कहा भी था व्लॉग में कि जो मुझे थोड़े दिन बाद देखेंगे तो शायद उन्हें यही लगेगा कि मैंने ना चेंज कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल ही चेंज लग रहा है रूम। तो यहाँ पे ना पूजा मैं कर रही थी, और पूजा में सबसे पहले हमारे यहाँ पे गौरी माता की पूजा की जाती है, उसी के बाद किसी की पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने फिर गौरी पूजा था, और मतलब ये डेली का ही है, आपको गौरी तो पूजनी ज़रूरी ही होती है, उसके बाद जाके कोई भी पूजा होती है। तो गौरी पूजने के बाद फिर यहाँ पे मैंने माता को पूजा था। और अभी ना मैं बिल्कुल भी आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं पढ़ती ज़रूर हूँ जैसे कि मैंने कहा, लेकिन रिप्लाई मुझे टाइम नहीं मिलता है। जब भी मिलता है थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर करती हूँ। आई होप कि आप लोग समझोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करा करिए, ताकि मैं मतलब मुझे पता चले आप लोग देख रहे हो, या आप लोग जो भी बोलते हो मुझे, मैं पढ़ती हूँ। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ मैं व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को आंसर कर दूँ। तो सबसे ज़्यादा अभी जो पूछा जा रहा है वैसे सवाल कि आपके किचन में पेंट नहीं हुआ या आपने पेंट नहीं करवाया, तो क्या है ना कि अभी रूम में हुआ, मतलब मैंने बताया था पहले मेरे ऊपर ही रूम में होने वाला था, पर मैंने मना कर दिया। तो फिर एक दिन ना नीचे वाले रूम में हुआ, एक दिन ऊपर वाले में हुआ, अभी फिर से वापस से जो है नीचे ही हो रहा है, क्योंकि नीचे रूम 2-3 हैं, हॉल हैं, तो उन सब में हो रहा है। और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि थोड़ा सा रुक के हो, क्योंकि एक साथ ना मेरे से मतलब मेरे बस का नहीं है कि मैं सारी चीज़ें करूँ, तो इस वजह से नहीं हुआ है। होगा पेंट किचन में भी, बट अभी शायद थोड़ा रुक के होगा। और मैं भी खुद भी यही चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी देखो अगर बोलेंगे करना है तुरंत तो फिर करना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, और फिर ये भी चले गए हैं इस वजह से। वैसे किचन में इतना कुछ तो नहीं है, जो भी सामान है मैं सोच रही हूँ मैं रूम में ही रख लूँगी। और किचन भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो हो जाएगा। तो अभी तो नहीं, बट हाँ होगा ज़रूर, देखिए कब तक होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, और अब मैं भरूँगी ये खोइंच। तो इसके लिए ना मैंने ये साड़ी ली है, इसमें मतलब किसी भी लाल कपड़े में भर सकते हैं। और साड़ी का जो आँचल होता है ना, उसको हम रखेंगे ऐसे आँचल पे। मेरे पता नहीं, एक तो आदत है मैं भूल जाती हूँ बहुत चीज़ें, हर साल ना मतलब मैं ये चीज़ें वापस से पूछती हूँ या तो मम्मी से या तो मेरी सासू माँ से,
क्योंकि मतलब ये रहता है कि गलत तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ना 7 बार 5 बार 3 बार ऐसे करके ये लेते हैं। तो मैंने 7 बार सासू माँ ने बोला था लेने के लिए। तो इसके साथ जो भी ये मैंने चीज़ें रखी थी ना, श्रृंगार की और फल फ्रूट मिठाई वगैरह, तो ये सब कुछ ऐसे करके है जो है हम अपने आँचल में रखते हैं। और एकदम जब भी कोई ऐसी पूजा होती है ना, तो उसमें एकदम 16 श्रृंगार करना होता है। और मैंने कई सालों बाद इस बार अपने पैरों में मेहंदी लगाई थी। और तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैंने इस साड़ी के आँचल में रख दिया है और बस इसको गांठ लगा देते हैं। और गांठ लगाने के बाद जब मैं यहाँ पे हाथ जोड़ती हूँ ना, तो मेरे साथ ये हर साल होता है कि मुझे इस टाइम पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता क्यों, पर हर बार का ऐसा होता है कि जब मैं माता के सामने ऐसे हाथ जोड़ती हूँ ना, तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसके बाद इसको फिर रख देंगे, मतलब इसे ना अगले दिन जो है पूजा वगैरह करने के बाद खोलते हैं, सेम डे नहीं खोला जाता है। तो ये चौकी वगैरह सब कुछ बस ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो टोकरी रखी थी ना, तो इसी में मैंने वापस से इसको रख दिया था। और इस वाली साड़ी पे ये ग्रीन वाला ब्लाउज़ कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और मेरा पूजा का लुक आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर से बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माता जी की पूजा हो गई है। तो पूजा के बाद फिर मैंने दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ा था और आरती करी थी अच्छे से। उस दिन मंगलवार था ना, तो फिर मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ा था। अभी वापस से ना मेरा जो है ये सब जो है छूट गया है। पूजा करने के बाद फिर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना वापस से, पता नहीं क्यों। और ये वाला सेट पहना था मैंने, मुझे लग रहा है पिछले के पिछले साल ना मैंने पूजा के थोड़ी देर बाद ही सारी चीज़ें उतार ली थी। तो कमेंट में मुझे बहुत सुनाया गया था। तो इस बार जो है मैंने पहन के रखी है। हालांकि ना मेरा मन कर रहा था कि मैं सेट तो उतार लूँ और साड़ी जो है सही तरीके से कर लूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर तो ऐसे ही रखा पहन के और बस सिंपल सा मेकअप किया था। तो कैसा लगा ज़रूर से बताना आप लोग। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अष्टमी वाले दिन ना हमारे यहाँ पे माता को खीर चढ़ाई जाती है, भोग लगाई जाती है। तो किचन वगैरह तो मैंने सुबह ही सब कुछ कर लिया था, झाड़ू पोछा लगाने से पहले ही साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह जो भी थे। तो यहाँ पे मैंने ग्लास लगा दिए हैं। और किचन अगर पेंट हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा है कि मैं पूरा वॉलपेपर वगैरह भी चेंज करूँगी। इसी वजह से ना मैं अभी हटा नहीं रही हूँ, चाहे मैं जितने दिन रहूँ जितने दिन नहीं रहूँ, लेकिन करूँगी मैं ज़रूर से, ताकि थोड़ा सा जो है ना किचन का भी लुक चेंज हो जाए। और इतने टाइम से ना बस वैसे ही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और इस बार आई होप कि कलर दूसरा हो, ताकि थोड़ा सा लाइट रहे। मतलब ये वाला जो कलर है ना, सेम कलर रूम में कराया था हमने। इस कलर से ना मतलब थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है, उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं रहती है। तो इस बार जो है ना शायद से लाइट पिंक या वाइट करवाएंगे, पता नहीं जो भी होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने ना दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। दूध तब तक थोड़ा सा नॉर्मल भी हो गया था। और यहाँ पे मैंने खीर जो है रख दी थी। तो हमेशा खीर मैं ना कुकर में ही बनाती हूँ। तो एक सीटी लगाई, उसके बाद दूध डाल के इसे अच्छे से मैंने पका लिया था और ऊपर से डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़ी सी मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि बच्चे तो कन्या खा रहे हैं तो उतना मन भी नहीं करता है खाने का। हाँ, लेकिन ये प्रसाद के लिए मुझे बनाना था। ऊपर से मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स और फिर चीनी डाल दिया था। और बच्चे जो है वो दोनों गए हुए हैं ना, तो मतलब वैसे तो एक ही घर में बुलाया था, फिर वहीं से लेके चले जाते हैं। मतलब घर वापस नहीं आते, वहीं से जाते रहते हैं। और अष्टमी से ज़्यादा तो नवी वाले दिन जो है कन्या पूजन की जाती है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो पूजा है ना इसी वाले दिन बेटियों की माँ की होती है, कि आपके घर में कन्या है, आपके घर में कन्या है। अदरवाइज़ तो अगर किसी को पता चल जाएगी ना कि आपकी 2 बेटी है, तो चाहे वो आपको जानता हो चाहे नहीं जानता हो, पर अगर पता चले ना तो थोड़ा सा दुखी तो हो ही जाता है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कन्या पूजन वाले दिन तो इतना पूछते हैं, पर वैसे जब होती है ना बेटी, तो मतलब कितना दुखी हो जाते हैं लोग। तो बस दोनों बच्चे चले गए थे, मैंने खीर बना ली थी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने भोग लगा दिया था। तब तक बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चों के साथ फिर मैंने भोग लगाया था। ऊपर यहाँ पे बाकी के भगवान जी हैं, क्योंकि नीचे माता रानी को मैंने बिठाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने दिया जला दिया और प्रसाद वगैरह। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।